दोस्तों, अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है तो आपके कार्ड से कैसे फ्रॉड हो सकता है, आपको पता नहीं चलेगा, आपके पास ओटीपी भी नहीं आएगा और फ्रॉड हो जाएगा। तो आज हम आपको सावधानियां बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को मजाक में मत लेना, पहले पूरा देखने के बाद ही आप डिसाइड करना कि मैंने जो बताया मेरी बातें सही थी या गलत थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड को बचा सकते हैं फ्रॉड होने से, कैसे आपको दिक्कत ना हो भविष्य में कभी क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बोलूंगा कितना आपको लाइक करना है, आप लोग की मर्जी। दोस्तों, यहाँ पे ये जो कार्ड होता है, सबके पास एक कार्ड है, कुछ लोग के पास नहीं है। जिनके पास कार्ड है वो कार्ड को यूज करते हैं, बट उन्हें पता नहीं है कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन दोनों का सिस्टम अलग अलग है। आपके एटीएम कार्ड से एक बार फ्रॉड होने में काफ़ी सोचना पड़ेगा हैकर्स को, बट क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड करने के लिए वो नहीं सोचेंगे। कैसे, चलिए थोड़ा आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि कार्ड के पीछे आपको एक सीवीवी नंबर होता है। मैं आपको अपना सीवीवी नंबर दिखा रहा हूं क्योंकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो सीवीवी नंबर होता है ये क्या काम करता है। आप दोस्तों, अगर कोई भी आपके कार्ड का 16 डिजिट का नंबर अगर जान चुका है और आपका कार्ड का एक्सपायरी डेट भी जान चुका है, अगर वो सीवीवी नंबर नहीं जाना है तो फिर आपके वो कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकता। कारण ये है कि विदाउट सीवी नंबर अगर वो गलत डालता है तो उनका जो ट्रांजैक्शन है वो आगे प्रोसेस होगा नहीं। तो आप सोचिए कि आगे प्रोसेस होने के लिए आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा तभी आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे, बट ये इंडिया में होता है। दोस्तों, कार्ड को हमेशा यूज करते हैं, आप लोग शॉपिंग करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इंडिया के बाहर शॉपिंग करते हैं तो चाहे आप करते हैं या नहीं करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं, आपके पास अगर आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है या एचडीएफसी बैंक का कार्ड है, तो आप उनके ऐप में या नेट बैंकिंग में आप साइड में देखो, लॉगिन करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंटरनेशनल यूज। आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सारे को ऑफ कर दो। ओनली आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, एटीएम विड्रॉल, जिसको आप कार्ड को जिस इसे आप अगर ऑनलाइन करते हैं तो आप ऑनलाइन को ऑन कर दो, बाकी को आप ऑफ कर दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो कार्ड से आपके जो है फ्रॉड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे सवाल आ गया कि अगर मान लो हम किसी को ओटीपी नहीं देते हैं, मेरा कोई कार्ड का नंबर जान गया 16 डिजिट का और एक्सपायरी डेट जान गया, सीवी नंबर जान गया, तो क्या करेगा। दोस्तों, एक गेयर बेस्ड साइट है, ये अपने इंडिया की बाहर की साइट है। और भी साइटें हैं दोस्तों जहां पे अगर आप इंडिया के बाहर कंट्री में अपने कार्ड का नंबर डालोगे तो आपके पास ओटीपी तो नहीं आएगा, सिर्फ सीवी नंबर आप डालोगे तुरंत ही ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब कैसे हो जाता है, क्योंकि ओटीपी ओनली अपने इंडिया में आपके लिए काम करेगा, इंडिया के बाहर ओटीपी से कोई मतलब नहीं है। मैं ओनली क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूं। तो कोशिश करके आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को हमेशा ऑफ कर दें अपने ऐप से। आपका अगर नेट बैंकिंग है, आप वहां पे जाके, मैंने आपको दिखाया साइड में कैसे आपको करना है, तो इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सेफ रहेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और बता रहा हूं कि आपका जो कार्ड है, मान लो कोई आपके कार्ड का 16 डिजिट का नंबर अगर जान गया, तो 16 डिजिट का जो नंबर है वो नंबर जान जाने से वो कभी आपके कार्ड से 1 रुपया नहीं निकाल सकता है। रीजन ये है कि वो जब भी नंबर डालेगा तो वहां पे ओनली आपका नाम वो पता कर सकता है, कितना भी है करो, बट विदाउट एक्सपायरी डेट का और सीवी नंबर का वो पैसा नहीं निकाल सकता है। तो कोशिश करके आप कभी भी अपने एटीएम कार्ड हो चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, उसका जो सीवीवी नंबर है उस पर आपको
टेप लगा दें। जैसे मैंने टेप लगाया है ना यहाँ पे, तो आपको पीछे जो आपका सीवी नंबर 3 का होता है, आपको उस पर टेप लगा के रखना है। आप टेप लगा देंगे तो अगर आप एटीएम में पैसा निकालने जा रहे हैं, कभी कभी कोई देखता है ना, कोई फैशन के लिए ऐसे कार्ड को ऐसे दिखाते हैं, कुछ लोग ऐसे खड़ा रहेंगे, कोई लोग ऐसे खड़ा रहेंगे, ऐसे कार्ड को ऐसे करे रहेंगे और उनका एटीएम नंबर दिखता है। अब वो कुछ लोग ऐसे होते हैं और उनका वीजा कार्ड है, वो क्या करते हैं, तुरंत ही जो है अपना दिमाग लगा लेते हैं कि चलो भाई मुझे तो नंबर मिल गया है और अब मेरा काम तो बन जाएगा। तो आप अगर एटीएम में पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं तो पतला सा टेप आप अपने सीवी नंबर पे चिपका दें। अगर कोई कार्ड नंबर जान जाएगा तब भी पैसा आपका नहीं निकाल पाएगा। मैं एटीएम कार्ड की बात कर रहा हूं। तो कोशिश करके आपको अपना एक्सपायरी डेट और जो सीवी नंबर पीछे का होता है ये आपको बचाना है। दो चीज आपका बचा रहा है, कार्ड नंबर कोई जान के कुछ 1 रुपए नहीं निकाल पाएगा, ये बातें आप याद रखना। कार्ड नंबर आपका अकाउंट नंबर हो गया और उसके थ्रू जो है कभी भी कोई आपका पैसा चोरी नहीं कर सकता। और जब भी चोरी करेगा तो जब तक पूरा डिटेल्स डालेगा नहीं तब तक आपका जो उनका जो सर्वर सिस्टम है वो आगे प्रोसेस करेगा नहीं। तो इस तरीके से आप जो है बचा सकते हैं अपने कार्ड को फ्रॉड होने से। और कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी मॉल किसी शॉप में जाते हैं, तो आप हमेशा अपने कार्ड का डिटेल्स को हमेशा हाइड रखें। कुछ शॉप वाले मॉल वाले वैसे तो गलत काम नहीं करते हैं, बट वहाँ के जो वर्कर होते हैं कभी वो गलत काम देखो, शॉप का मालिक तो अपने बिजनेस को खराब करेगा नहीं, वो गंदा काम बिल्कुल नहीं करेगा। जब भी करेगा कोई वर्कर है उसके मन में लालच आ गया तो वो कर सकता है। तो इसीलिए ये सारी सावधानियां आपको करनी है। कोशिश करके आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही ऑन रखना है, अगर जरूरत है तो, जरूरत नहीं से आप ऑफ रखें। ये इसके लिए आपको नेट बैंकिंग आपके पास है कार्ड का या तो मोबाइल ऐप है, आप उसके थ्रू से कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया है। तो यही तरीका है। और कार्ड से फ्रॉड हो जाने के बाद आपको दौड़ना पड़ेगा, यहाँ वहाँ कोई हेल्प नहीं करेगा, बहुत कम चांस में आपकी मदद होगी और लास्ट में आपको पैसा पे करना पड़ेगा। पैसा पे नहीं करोगे, बैंक सिविल खराब करेगा, ओवरड्यू चार्ज लगाएगा, लीगल नोटिस आएगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट कार्ड को बचाने के लिए एक काम बहुत जरूरी है। तो शायद आप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे मेरे इस वीडियो के माध्यम से। तो यही पूरी कार्ड की सच्चाई जो कि मेरे संग एक बार हुआ था 2018 में। मैं गेयर बेस्ड साइट से मैं अक्सर जो है अपने एसबीआई कार्ड को यूज करता था। गेयर बेस्ड साइट है जो कि इंडिया की बाहर की साइट है, तो मैं उससे हमेशा कोई ना कोई सामान मंगाया करता था। तो मैं भी ट्राई करता था कि सामान आता है कि नहीं आता है। सामान तो आ जाता था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार मैं ट्रांजेक्शन कर रहा था और मैं सोचा कि ओटीपी आएगा और तुरंत ट्रांजेक्शन हो गया। अब मेरा जो सामान था मेरे पास तो आया नहीं। मैंने काफ़ी हद तक कंप्लेन किया। अब वो पैसा मेरे को आया 7 महीने बाद रिफंड, बट उसमें कुछ टैक्स कट गया, कुछ चार्जेस कट गए, बहुत कम पैसा मेरे को रिसीव हुआ। अब ऐसे एक बंदा था जो कि वो बैंक में ही कुछ काम कुम करता था। ऐसे में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे गया तो वहाँ पे वो उस दुकान वाले को बहुत ज़्यादा फेंक रहा था कि क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है, इससे मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। मैं तुरंत ही पहुँच गया वहाँ पे। अब मैं देख रहा हूँ कि वो फेंक रहा है दुनिया भर की बातें। तो वो बोला कि ये कार्ड है, कोई पैसा इससे निकाल नहीं सकता है, दुनिया भर की बातें तो मैं सुन रहा था। तो जो दुकानदार था वो मुझे जानता था, तो वो मुझसे बोला कि ये जो बता रहे हैं सही है। तो बोला ये क्या बताएंगे, मैं तो बैंक में काम करता हूँ, मुझे सब पता है। तो वो बोला कि विदाउट ओटीपी का कोई पैसा निकाल नहीं सकता है, विदाउट ओटीपी का कोई पैसा निकाल नहीं सकता है। मैंने बोला भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके सामने अभी मैं करके दिखा दूं तो आपको विश्वास हो जाएगा, बट मैंने ऐसा किया नहीं। कारण यह है मैं ऐसा करूंगा वो बोल देगा भाई इसने मेरे संग फ्रॉड किया। दुकानदार बोला ठीक है, आप इनके विश्वास के लिए थोड़ा सा आप करके बता ही दीजिए। मैंने बोला आप मोबाइल ओपन कीजिए और मैं आपको साइट का नाम बता रहा हूँ, आप जाइए वहाँ पे और फिल कीजिए, ओटीपी नहीं आएगा। और वो बोला कि भैया ओटीपी आएगा, ओटीपी के बिना ट्रांजेक्शन नहीं होगा। मैंने बोला कि आप बताओ क्या, आप बोला हमसे शर्त, बोला मैं शर्त वाला काम नहीं करता हूँ, मैं आपको सिर्फ एजुकेशन दे रहा हूँ कि आप काम करते हैं फिर भी आपको नॉलेज नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये शर्तबाजी सट्टाबाजी मेरे बस के बाहर है, मैं ये सब करता नहीं हूँ। उसने जो है एक जो है हेडफोन ऑर्डर किया ब्लूटूथ जो है, और तुरंत ही ऑर्डर हो गया। सीवी नंबर डालते ही ओटीपी नहीं आया, वो एकदम शॉक रह गया।
बोला भाई मैं बैंक में काम करता था, मेरे को नहीं पता था और ऐसा हो गया कैसे। दोस्तों ऐसा होता है कभी कभी, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग न जान के भी अनजान बनते हैं। तो थोड़ा से आप लोग सावधानी बरतना, ये सब चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो शायद ये वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी था। अपने कार्ड को हमेशा इंडिया में यूज करें, इंटरनेशनल यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा जो है सावधानी से यूज करें। यूज करने के बाद आप तुरंत ही नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से ट्रांजैक्शन को अंदर से ऑफ कर दें। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।